आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कौमी नायब सदर रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि रघुवंश प्रसाद साबिक रुकने पार्लियामेंट रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराए जाने की खबरों से नाराज हैं। और चलिए बिहार की ताजा सियासी सूरत-ए-हाल के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित सिंह का। अमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, लालू को सभी मानते हैं, ये तमाम लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी की जो लीडरशिप है, क़यादत है, अब उस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल ही ना, ये कहीं ना कहीं जो तमाम जो विधान पार्षद जो लंबे समय से आरजेडी के साथ रहे हैं, वो अचानक से अगर छोड़कर जाते हैं और जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, यानी कि जो सबसे विरोधी पार्टी आरजेडी की है उस पार्टी में शामिल होते हैं, और ये भी बताते हैं कि जो लीडरशिप है तेजस्वी यादव का, उसको लेकर उनको काफ़ी असंतोष है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव चूँकि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा है आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, ऐसे समय में और आज ऐलान होने वाला था कि जो विधान परिषद के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम का जो घोषणा होने वाली थी औपचारिक तौर पे हिना, वो आज आरजेडी ऐलान करने वाला था। इससे पहले, ठीक पहले इस तरह का जो मैसेज आता है, इस तरह की बड़ी हम कह सकते हैं खबर आरजेडी के लिहाज से एक बड़ा झटका हम इसको कह सकते हैं। हम तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं और साथ में ये भी बताएंगे, ये आरजेडी राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ जो चहलकदमी आप देख सकती हैं, ये दरअसल आरजेडी के विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, जैसे ये खबर मिली कि 5 उनके विधान पार्षद वो यहाँ पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए, उसके बाद से न सिर्फ हलचल मची बल्कि कोहराम मच गया। लगातार तेजस्वी यादव विधायकों से मिल रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। उन्होंने अभी न्यूज़ 18 को जानकारी दी है, अभी उनसे बातचीत हम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करारा जवाब मिलेगा नीतीश कुमार को, भले ही उनके 5 एमएलसी को उन्होंने तोड़ लिया हो, और एक बड़ा आरोप भी लगा रहे थे जगदानंद सिंह की, ये 5 एमएलसी को इन्होंने जो तोड़ा है, दरअसल इसमें धन दौलत का इस्तेमाल किया गया है, कि गंभीर आरोप नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जगदानंद सिंह ने लगाया है। और ये भी कहा कि समय युद्ध का शुरू हो चुका है, बिहार में अब युद्ध की स्थिति आ गई है, चुनाव सर पे है। ऐसी परिस्थिति में जो नीतीश कुमार है, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने आरजेडी के विधान पार्षदों को तोड़कर अच्छा काम नहीं किया, एक गलत मैसेज जा रहा है। और ये आरजेडी के लिए झटका नहीं, बल्कि जगदानंद सिंह की माने तो ये राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राजनीति में अगर इस तरीके से उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इस तरीके से 5 आप विधान पार्षदों को तोड़ नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया है जगदानंद सिंह जी। लेकिन दूसरी बात जो आपने रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में कही, वहाँ भी पार्टी को एक तरह से दो तरफी मार पड़ी है, क्योंकि एक तरफ आप 5 एमएलसी चले जाते हैं आपकी पार्टी से, दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह फाउंडर मेंबर माने जाते हैं पार्टी के। और वो रघुवंश प्रसाद सिंह ने अचानक से न्यूज़ 18 को एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि वो काफ़ी दुखी हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो पद से, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है, उससे वो इस्तीफा देते हैं। इसके बाद फिर जगदानंद सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही वो ठीक होकर एम्स से बाहर निकलेंगे तो जगदानंद सिंह और तमाम तेजस्वी यादव मिलकर रघुवंश प्रसाद सिंह को मना लेंगे, जो उनको दिक्कतें हैं, जो उनको तकलीफें हैं, जो नाराजगी है, वो दूर कर ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बेहद कठिन समय है, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव सर पे है और सारी तैयारियां चुनाव को लेकर चल रही है। आरजेडी के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है ये, लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी लाजमी है कि वो आखिर अपने इतने पुराने लोगों को रोक क्यों नहीं पाई। कहीं ना कहीं कमी जो है खुद पार्टी के अंदर थी, और अब तो बात पार्टी के अस्तित्व पर आ गई है। देखिए ना, ये बात सही है। और जिस तरह से जो 5 विधान पार्षद आरजेडी के ने जिन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के लीडरशिप को लेकर उन्हें आपत्ति थी, उनको घोर आपत्ति थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, यानी कि लालू प्रसाद यादव के प्रति जो संतोष है, जो उनके प्रति लगाव है, वो अभी भी दिखाई दे रहा। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता लालू प्रसाद यादव के लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार के लिए संकट मोचक कहे जाते थे। अब उनकी इस तरीके से वेदना और इस तरीके का दुख, अगर नाराजगी जाहिर होती है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के लीडरशिप पे जरूर सवाल उठता है। और यही
भी जी अमित, लगातार बिहार की सियासत पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस अहम